हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 152 होने वाला है। 151 तक कंप्लीट हो चुका है। 3000 क्वेश्चन मैथ्स में कंप्लीट हो गया। इतना सारा प्रैक्टिस करवा दिए हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। आने वाला कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी का या रेलवे का, आप इजिली कवर कर पाएंगे। सारा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर का है, चाहे टीयर 1 में पूछा गया हो या 2 में, सारा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, या ईजी हो या हार्ड हो। तो यही कहेंगे, अगर शुरू से आप वीडियो को देखने आए हैं तो पूरा देखिए। एक वीडियो आप देखिए तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। तभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल कितना होगा हमको निकालना है। तो सबसे पहले 33 माइनस 4√35 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा इसमें हम लोग काम करते हैं, वो आप देखते चलिए ध्यान से कि क्या करते हैं। ये जो 33 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं 28 + 5। 28 + 5, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है, आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस, अच्छा 4√35 है ना, इसको हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दे ऐसे 2 × 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√7, ठीक है, और ×√5 कर देते हैं तो 4√35 आ जाएगा। 4√35 को कैसे लिखे, 2 दूनी 4 अलग कर दिए, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 7 और √5 कितना हो जाएगा, √35 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 5 कितना हो गया, 33। एक काम करते हैं, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2√7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों भैया, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करिएगा तो रूट से स्क्वायर तो कट ही जाएगा, रूट कट जाएगा। तो ये 2 अंदर में चला जाएगा 7 के, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4 7 28, यानी √28। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 28, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, √28 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 28। तो बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो उसी तरह था। और ये जो लिखा हुआ है 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर। इतना दूर समझ में आ गया। अब बाकी बचा -2ab, भी आपको दिख ही रहा है। तो ये देखिए, अब आप देखिएगा तो a² + b² -2ab, 2a × b। इतना सारा बात तो आपको समझ में आ गया। अब कहानी आगे करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, a² + b² -2ab, तो आपको दिखेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a 2√7a है, माइनस b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर कितना है, 5। हमको कहा था इसका वर्गमूल, इसका क्या करना है, वर्गमूल, इसका वर्गमूल। तो जब इसका वर्गमूल हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जब इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 2√7 - √5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा ना। तो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर बचेगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस सबका आंसर दिया हुआ है, 2√7 - √5। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल आसान तरीक़ा से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2√7 - √5, ऑप्शन नंबर 2√7, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बोलिए, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन बना भी लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 का स्पीड से चलता है तो वह 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। तो 10 किलोमीटर की गति कितने से, वास्तविक दूरी बतानी है। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग रहेगा तो जो उतने समय में, वही टाइम में इसको दूरी, डिस्टेंस बताना है कितना चल सकेगा। एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला स्पीड यहाँ पे कितना है, स्पीड 1 10 है। फिर स्पीड 2 कितना है, स्पीड 2 12 है। एक बात देखिएगा, मेरा बात ध्यान से समझिए। एक काम करते हैं,
अब सिंपली में भाषा में समझिए कि मान लीजिए वो चलता है, टाइम मान लीजिए उसको टाइम लगता है, मान लीजिए चलता है x घंटा। x नहीं भी मानते, इन लोगों का एलसीएम लेके हम बना सकते थे, हम जैसा तरीका है वैसा बना दीजिए, लेकिन ये भी सिंपल तरीका ही है। तो कह रहा है 1 किलोमीटर अधिक चलता है। 1 किलोमीटर तब कब अधिक चलता है? जब टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से भी देख रहे थे कि 2 का स्पीड बराबर हो जाता है, 1 इधर से आधा कर देते 10 का स्पीड से 1 10/2 यानी कि 5 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 12 का स्पीड से x घंटा चला तो 12x चला होगा, और 10 का स्पीड से x घंटा चला तो 10x चला होगा। यही दोनों का अंतर किसके बराबर है? 1 किलोमीटर के। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है? 2x, 12x में 10x गया, 2x बराबर 1, तो x बराबर हाफ यानी कि आधा, 1/2। तो कहता है x ये घंटा है यानी कि समय है, x क्या है? ये घंटा है। तो कहता है 10 किलोमीटर का स्पीड से चलना है, आधा घंटा तक चलना है, तो कितना दूरी तय होना चाहिए? कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं बात? सारा एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है। 100 रुपये की मान लीजिए कोई वस्तु है, 100 रुपये की, कोई 100 रुपये की वस्तु है। एक बार उसको बेचा गया कितना में? 20% लाभ पर, यानी कितना में बेचा गया है? 120 में। एक बार 18% हानि में, यानी कितना में बेचा गया? 82 में। अब कहता है कि विक्रय मूल्य का अंतर 570। एक बार विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एक बार सेलिंग प्राइस किया था तो कितना हो गया था? 120, और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया था? 82। ये पहला सेलिंग प्राइस, ये दूसरा। दोनों में अंतर कितना का दिख रहा है आपको? तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है। कितना? 38 का, और यही बराबर है 570 के। तो आपको आता है 19 का कितना? 19 का पारा, 19 दूनी 38, 19 या 57। 2 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। कह रहा है तो इसे 12% की हानि में बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक बात बताइए, 1 का वैल्यू 15 आ गया, और हम लोग माने थे कितना? माने थे 100 रुपया, तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 1500। वस्तु का दाम हो गया 1500। तो 1500 दाम हो गया, और कितना में बेचना है? 12% हानि पर। तो 1500 का मूल्य को मात्र और मात्र कितना में बेचना है? 12% हानि, यानी कितना में बेचना? 88%। 88 वैल्यू में बटा 100, 100 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 15 × 120 और 15 × 120, सॉरी 1320 वाला आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए हम लिखते बहुत कम हैं, और उतना सारा चूँकि प्रैक्टिस सेट करा दिए तो कुछ स्टेप हम थोड़ा सा जंप कर लेते हैं, ठीक है। और ये जोड़ घटाव गुना भागा तो हम लोगों का कैलकुलेशन में अंदर ही चलता रहता है। आइए, इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा बताइए। इस क्वेश्चन में बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रिक छुपा हुआ है जो आपको तुरंत आंसर तक पहुंचा देगा। सिंपल सा वो क्या ट्रिक है हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम बहुत ही जल्द क्लियर कर देंगे इसको। किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 30 है, 100 जन है, और प्राप्त एवरेज कितना है? 30 करके, यानी टोटल नंबर देखा जाए कितना होना चाहिए? 3000। पूरा नहीं बनाएंगे, देखते रहिए ना, 3000 है, ठीक। कहता है यदि उत्तीर्ण तो 2 ही जन होगा, एगो होगा पास वाला और एगो होगा फेल वाला, ठीक है। कहता है उत्तीर्ण जो उम्मीदवार है उसका एवरेज 35 करके, इसका एवरेज कितना करके है? 35। और जो फेल है अनुत्तीर्ण है उसका एवरेज कितना करके? 10। अब एक बात ध्यान से थोड़ी देर के लिए समझिए। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं? एगो काम करिएगा प्लीज़, एक काम करिए, उत्तीर्ण उम्मीदवार पूछा है, एगो काम करिए, ऑप्शन यहाँ से पिक कर लीजिए। कैसे? अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन 60, कितना मान लेते हैं? 60 परीक्षा में, तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक मन में कैलकुलेशन करिएगा तो 210 हो जाएगा, है ना, यानी 2100 हो जाएगा।
और बचेगा 40, तो 21,425 हो रहा, 3,000 का आंसर नहीं आ रहा है। ये नहीं होगा भैया, ज़िंदगी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 70। कभी भी 5 से 7 को गुना करिएगा तो ये 35 और डला दे रहा है, तो ये कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 80 को चेक करते हैं, 80 का क्या ख्याल है, 80 से पूछना पड़ेगा उसका क्या ख्याल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पास करने वाले 80 जन हैं, आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं। 8 × 5 = 40, 3 × 8 = 24, 4 × 28 यानी 28। बचा कितना जन होगा, पास 80 जन हो गया, तो बचा कितना जन होगा, फेल वाला 20 जन, और इसका इन लोगों का कितना होगा 200। 2800 और 200 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3000। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं, टोटल एवरेज के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था कि उम्मीदवारों की संख्या जो पास है वो कितने हैं, 80, ऑप्शन नंबर 3। 100 उम्मीदवार में कितने पास है, 80 जन पास है। अगला सवाल कहता है एक त्रिभुज ABC है, AC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB BD DCA बराबर है। किस तरह से डायग्राम बनेगा, एक रफली डायग्राम बनाइए यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए A B C, यहाँ पे D। अब देखिए क्या क्या बराबर बोला था, AD AB BD और DC, ये तीनों बराबर। देखते चलिएगा ध्यान से, कहता है BAD 70 है। देखिए BAD ये वाला कितना है, 70। ये एंगल, अगर ये एंगल इसके सामने दोनों बराबर है तो ये 70 है, तो ये एंगल इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 70। ये टोटल त्रिभुज में 70 70 140, तो ये वाला बचा वाला कितना हो जाएगा, B वाला 40। 7 7 14 4 18, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। अब क्या होगा, देखिए जादू। अब एक बात बताइए, पूरा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, इसमें देखिए एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों मिलकर 180 होना चाहिए। कितना कितना होगा, एंगल A कितना था, 70, एंगल B कितना है, 40 प्लस थीटा। ठीक है, एंगल की ए कितना है, 40 प्लस थीटा। और रहा सवाल C का, तो ये वाला अगर एंगल हम लोग थीटा माने हैं, तो ये वाला अगर इसके सामने वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा। यही सब जोड़ करके कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। बड़का त्रिभुज में बात करें ABC में, 7 4 11 थीटा थीटा 2 थीटा, 11 180 में जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हम लिखते नहीं हैं। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70/2 यानी कि 35। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 35 तो है नहीं, कौन B का मान बोला है, तो 35, थीटा का वैल्यू 35, 35 और 40 कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, B का मान पूछा था। आगे आते हैं, कहता है एक व्यक्ति 1 घंटा 40 मिनट में पानी के धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी B - W का मान बोल रहा है। B - W धारा के विपरीत, बोट माइनस वाटर, कितना 4 किलोमीटर जा रहा है, कितना घंटा में, तो 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और 20/60 को जब बदलने का कोशिश करिएगा तो कितना जाएगा, 20 से कम 20 और 20 3 60, यानी कि 3 कम 3 और 1 4/3, तो 4/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो कितना सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3, यानी B - W कितना आ गया, 3। उसी तरह से कोशिश करिए B + W का निकालने का, बोट प्लस वाटर, तो बोट प्लस वाटर आपका कितना हो जा रहा है, 24 मिनट में जा रहा है। यही 4 किलोमीटर का दूरी, 4 किलोमीटर का दूरी 24/60, 60 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 4 छक्के 6 10 है, यहाँ से आ रहा है 10। अब आप एक चीज़ देखिए, B + W B - W दोनों है, तो कह रहा है ये W W काट देते हैं, आपको पता ही है
प्लस माइनस कट गया तो 2b बराबर कितना गया 13, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2। अब ये 2 को मिटा देते हैं यहाँ से, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, b का मान 13/2 आ गया, तो कहता है 13 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसी स्पीड से जाना है, कितना जाना है 13 किलोमीटर, बस सवाल ख़त्म, 13 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तेरह बटा दो, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 13 13 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देख रहे हैं कितना आसान आसान से सारा क्वेश्चन हम लोगों से बनता जा रहा है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, सारा कंसेप्ट सिखा चुके हैं, इसी तरह से प्रैक्टिस में लगे रहिए। आइए इस क्वेश्चन में जादू सिखाते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं करना आपको, आप देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए। अगर हम एक काम करते हैं 500 + 5 कर देते हैं, या 500 + 5 नहीं है, 500 + 15 कर देते हैं तो 515 हो जाएगा। दूसरा केस में क्या करते हैं 500 - 15 कर देते तो 485 हो जाएगा। ये बात से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल है। अब क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ए स्क्वायर, क्यों भैया, क्योंकि a + b × a - b किसका फार्मूला था, a² - b² का। a के जगह पे 500 और b के जगह पे कितना है 15 है, तो 500 का होल स्क्वायर - 15 का होल स्क्वायर। आपको पूरा बनाना नहीं है, देखिए हम पूरा नहीं भी बनाएंगे तो हम आंसर पूरी लिख देंगे 249775। कैसे हमको पता चला, आपको भी पता चल जाएगा। एक बात देखिए, 25 यहाँ पे हो जाएगा, 25 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 4 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात 25 और 4 0 होगा तो ये छोटा वाला संख्या वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा बात 25 का सवाल है तो यहाँ 20 वाला आंसर नहीं होगा। तीसरा बात 25 से ज़्यादा नहीं होगा, 25 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि माइनस का लगाना है, दोनों का स्क्वायर करके अंतर निकालना है। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है 4। तो इस तरह से जब सारा प्रोसेस आप अपनाइएगा तभी आपका एग्ज़ाम में जो है मैथ टाइम पर हो पाएगा। ठीक है ना, तो यही सब आपको सीखना पड़ेगा। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी बचाता है। एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और यहाँ पर लिखते हैं सेविंग यानी कि बचत। आप मेरे को एक बात बताइए, कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया खर्च करता है, तो क्या कह सकते हैं कि 20 रुपया बचा रहा है। तो इसी बात को हम घुमा के कहेंगे कि 80 रुपया खर्च करता है और 20 रुपया बचाता है, तो उसका इनकम कितना आ जाएगा, इनकम आ जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे दिया गया है कि मासिक आय का कुछ भाग खर्चा करता है और बाकी बचत करता है। व्यय और बचत का अनुपात दिया है, तो व्यय कितना करता है 61 हिस्सा और बचाता है कितना 6, तो उसका पूरा कमाई हम बोल देंगे 67 है। कितना है 67। अब यहाँ से एक बात पता चल गया, उसकी मासिक आय भी दी हुई है 8710, तो यही जो 67 है इनकम हमारा, यही इनकम किसके बराबर है 8710 के बराबर, यानी 8710। यहाँ से अगर आपको पहाड़ा नहीं भी आता है तो आप आँख मूंद कर 13 से काट दीजिए, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। आ रहा है मेरा बात समझ में? 670 में आप 91 जोड़िए, 670 में हो रहा है, सॉरी 91 नहीं, 67 × 3 भी करना होगा। तो आप देख लीजिएगा 13 बार में कट जाएगा। अब एक बात देखिएगा, एक का वैल्यू आ गया 13, एक का वैल्यू कितना आ गया 13। आप आंसर नहीं भी बनाइएगा तो आंसर कर ले जाइएगा। कैसे? क्योंकि 13 का पहाड़ा में ये नहीं आता, 13 का पहाड़ा में ये मल्टीपल नहीं है, 13 का ये मल्टीपल नहीं, एकमात्र 13 का मल्टीपल जो है ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगर गुना भागा काटा कुटी नहीं भी करेंगे तो भी हम आंसर तक आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि 13 का मल्टीपल 18। ठीक है, यहाँ पे 130 बार में कट रहा था, कितना बार में 130 बार में। तो यहाँ से 6 का वैल्यू सेविंग पूछा था, तो सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग यहाँ कितना है 6 का हिस्सा, एक का वैल्यू 6 है तो 130 का वैल्यू कितना हो जाएगा 780। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है किसी राशि पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया। देखिए ये क्वेश्चन को देखते ही बना लीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जान प्राण। 2 साल का ब्याज 50 रुपया, यानी पहला पे 25% करके मिला, 25 रुपया मिला होगा, दूसरा में 25 रुपया मिला होगा। ब्याज कितना है 5%, 5% को सीधा सीधी लिखिए 5/100 लिखते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे, अब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 25 का जब 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा,
1.25। यही आता है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 2 साल में जो साधारण ब्याज वो तो सेम रहता है चक्रवृद्धि में, और जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वही वाला सिर्फ अलग होता है। तो वही वाला अलग कितना आया 1.25। सवाल ख़त्म हो गया। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करिए और जितना एडवांस हो सके उतना एडवांस लगाने का कोशिश करिए। उतने ही दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 51-25 होगा। ध्यान से देखिएगा, सारा ऑप्शन पास पास दिया हुआ है तो गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम छात्रों में दे दिए गए, तो टोकरी में शेष आम कितने बचे? 300 आम थे, 75 आम दे दिए, तो बचा आम कितना? 225। कितना बचा? 225। 225 आम बचा, कितना आम में? 300 आम में। यह कितना परसेंट है? तो यहाँ से 100 गुना करिए, डबल जीरो काट के देखिए और डबल जीरो, तो 3 से काटिएगा कितना बार में? 75 बार में कट जाएगा ये। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 75%। कितना आम बचा है अब? 75%। टोटल आम का कितना बचा? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, साइन 135 का मान बताइए। तो कुछ मत करिए, सिंपल एक काम करिए, लिखिए यहाँ पर साइन 180 माइनस कितना घटाना पड़ेगा? सोचिए, 45 डिग्री। साइन 180 है, इवन वाला है। हम आपको बताए हैं जब 180 90 का मल्टीपल है 2 बार में, और जब इवन रहता है तो कोई चेंज नहीं होता साइन, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। और 45 का मान, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई झोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप नया आए हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला सवाल कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई 15 करके है तथा इन 2 समभुजाओं के बीच का कोण 90 है। देखिए, एक रफली डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं। कह रहा है 15-15 है, ये भी 15, ये भी 15, और इसका सामने वाला कितना कह रहा है? दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है। ये त्रिभुज समद्विबाहु तो था, लेकिन साथ साथ समकोण समद्विबाहु था। कैसा था? समकोण समद्विबाहु। तो इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कितना हो जाएगा? 225/2। कितना हो जाएगा? 225/2। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे कहता है 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी थे, 90 दिनों में कर सकते थे। ठीक, टोटल काम हो गया। कहता है कार्य आरंभ होने के 30 दिनों बाद 2 आदमी ने काम छोड़ा और 8 आदमी शामिल हो गए। 30 दिन तक कोई काम में हर्जा नहीं हुआ। 30 दिन तक 12-12 आदमी करके काम कर रहा था। तो टोटल काम में से घटा देंगे कितना? 12 आदमी जो 30 दिन काम किया था। तो यहाँ से 12-12 कॉमन निकाल लीजिए, और 90 में 30 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 60। तो 720 काम बचा। काम कितना? 720। सिंपल तरीका है, ये सब सीखा करिए। ये सब सीखिएगा तो टाइम बहुत बचेगा, और ये सब चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। 12 गुना 90 के टोटल काम हुआ, उसको गुना कर देते पहले तो 1080 आता, फिर 12 गुना 30 करते तो 360 आता। जब 1080 में 360 घटेगा तो भी आपका 720 से आएगा। हम यहाँ पे कॉमन निकाल करके दोनों का अंतर घटा करके गुना कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है 2 आदमी ने काम छोड़ दिया, अब 720 काम करना है। टोटल आदमी कितने थे? 12। 2 आदमी गया, आया कितना? 8 आदमी। कितना हो जाएगा? 720। 12 में 2 10, 10 8 8 40।
कितना दिन लगेगा? 40 दिन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल, x माइनस 1/x बराबर 8, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि माइनस वाला दिया, सबसे पहले प्लस में जाना होगा। तो आप देखिए, एक काम करिए सिंपल सा, एक सिंपल सा यहाँ पे काम कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 और 2 66, 2 इधर आके जुड़ जाएगा। एक बार और कृपा करिए, एक बार और 2 से गुना कर, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, तो x पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 1/x पे पावर 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए, ये तो कट ही जाना है। 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 43 56 हो जाएगा शायद, है ना, सॉरी 66 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो 66 का होल स्क्वायर नहीं आता है, तो सीख लीजिए कैसे निकलेगा, कुछ मत करिए। 6 को 2 भागों में तोड़िए, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 हो जाएगा, लिख दीजिए। एक बारी 6 का स्क्वायर, एक बारी 6 का स्क्वायर। अब एक काम करिए, सबको गुना, 6 6 36, 36 गुना 72, एक अंक पहले वाला से छोड़ करके जोड़ दीजिए, 2 5 36 7 43, तो 4 3 5 6, 4 3 5 6। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, तो x पे पावर 4 वाला कितना हो जाएगा? 4 3 5 6 माइनस 2, यानी 4 3 5, तो 4 3 5 आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 4। देख रहे कितना हल्का हल्का लग रहा है सवाल। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन तो ब्लैंक ही छूट गया लग रहा है, कोई बात नहीं, होता है। देखिए करिए, इसको करिए। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? आपको सारा दिख रहा है एक नज़र में कि अभाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन ये 29 गुना 3 है, क्योंकि 30 या 90 होता है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने के बाद 30 रुपये की हानि होती है। 600 रुपये का वस्तु है, 25% बट्टा दिया, यानी बेचना चाहता है 75% का वैल्यू में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका शायद 450। 30% का हानि हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 480। हम लिखते बहुत कम है भैया, हम पहले बता दे रहे हैं, हम भी आपको ऐसे ही सिखाएंगे, जो बात है क्लियर, और आपको सीखना पड़ेगा और आप सीखिएगा, हमको पूरा विश्वास है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 480, इसलिए नहीं लिखते, ई लाइन वो सब अभी नहीं लिखते, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस 480 लिख देते। तो हानि का प्रतिशत बताइए। अब किस पे कैलकुलेशन करना है? कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 था, ठीक है, 600 रुपया लिख दिए, अंकित मूल्य पर 50% का बट्टा दिए, ठीक है, दिए तो बेचे कितना में? 450 में, खरीदे कितना में थे? 480 में। तो हमको हाँ पता चल गया हमको किस पे कैलकुलेट करना है। तो हमको कितना का लॉस हुआ है? 30 का लॉस हुआ है। कितना पे? 480 पे बटा 100, मतलब इंटू 100। तो आप देख रहे हैं 3 16 48 हो जाएगा। 100 बटा 16 यानी कहने का मतलब कितना है? 6.25। 4 चौके 16, 4 25 100, और 25 बटा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.25%। ठीक है, आप करते रहिएगा कैलकुलेट, आपको इतना ही आंसर आएगा। 16 छके 96, मोटा मोटी बात। अगला सवाल, इस सवाल को करने का निंजा टेक्निक हम बताए हैं। सबसे पहले आप भागा करिए, तो इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, 2x से भागा करिए। कितना से भागा करिए? 2x। काहे करिएगा? आपको सवाल सीख सीख के कह रहा कि हमको 2x से भागा करो। तो 2x से जब भागा करिएगा तो यहाँ क्या क्या बचेगा? ऊपर में देखिए, ऊपर में बचेगा x, फिर प्लस 1/2x बराबर
एक्सेस कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5/2। बोलिएगा हाँ इतना दूर तक बात बहुत अच्छा समझ में आ गया। जब भी इस तरह का सवाल आता है इसी तरह बनाते हैं। तो x-1/2x का वैल्यू बताना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर कर देते, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए, इतना लेवल तो आपको बनाना होगा। अगर आप पहली बार देखने आए तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारा वीडियो देखिए, सारा देखिए, कंसेप्ट शुरू से लेकर के सिखाया है। शुरू में पूरा एकदम हम लोग पूरा बेसिक से सिखा के तब हम आज इतना लेवल पर आपको लेके आए 3000 क्वेश्चन कराने के बाद। उसके बाद थोड़ा एडवांस तरीका से बता रहे हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिखिए a-b का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, या ऐसे लिखिए कि a+b का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा दूसरा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर का, क्या करिएगा, तो a-b का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या करते हैं +4ab, 4ab बराबर कितना हो जाएगा 25/4। माइनस का भी प्लस से हो जाता है स्क्वायर, हम करोड़ों बार सीख चुके हैं वाला, है ना। नया इसीलिए हमको कुछ बताने का मन नहीं करता, क्योंकि 1000 बार करोड़ों बार बता चुके। ये कट जाएगा, एक्स कट गया, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। अब कुछ नहीं होगा, इधर आके रूट अंडर हो जाएगा 25/4 -2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और जब करिएगा तो 25 में 8 घटेगा 17, और नीचे 4 का कितना बदले निकल जाएगा 2। तो रूट अंडर 17/2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही, 1 नंबर। समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा। 2 क्वेश्चन DI का है, फटाफट करके कहानी ख़त्म कर देते हैं। बहुत कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट होता है। देखते रहिए। 50% अंशदान करता है। 3 फसल के बारे में बताना जो मिलकर खदानों का निर्यात का, ठीक भैया 50% कहने का मतलब यहाँ डिग्री में दिया, तो टोटल डिग्री कितना होता है 360, यही 100% होता है टोटल। तो 50% इसका बात करेंगे तो बोलिएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर कितना 50%। हम आपको ज़्यादा गोल गोल घुमाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। तो कहता है कौन सा 3 को मिलके, अब आँख खोलिए, 72, 144 और 36, ये तीनों जोड़कर कितना हो जाता है 180। भैया ज़्यादा घुमाइए मत, ABC वाला मिला करके कितना 50% हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कहता है F का कुल 1.5 क्विंटल है, तो D तथा E की कुल मात्रा क्विंटल में कितनी थी। एक बात देखिए यहाँ ध्यान से आँख खोल के, कि किसका बात किया था, F का। F 45 डिग्री बराबर 1.5 है। तो हमसे किसका पूछा, D तथा E, DE। ये देखिए D 18 कितना 36, तो 36 का वैल्यू बताना है। तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो डायरेक्ट 36 डिग्री का हम वैल्यू आपको बताते। 1 का वैल्यू कितना आ जाता 1.5/45, और 36 का वैल्यू करने के लिए गुना कितना कर देते 36। कैसे काटिएगा, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे 0.3 बार में, तो 0.3 से 4 को गुना करेंगे 1.2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट करते हैं। वीडियो को शुरू से देखें तो आपको मज़ा आ गया होगा, कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम को 5:30 बजे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।